बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर की बहुत चर्चा है, लेकिन अब मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अशोक चौधरी ने उन्हें 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। इसके अलावा उन्होंने उनसे बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। आखिर किस मामले में अब प्रशांत किशोर को ये 100 करोड़ का नोटिस भेजा गया है, पूरा मामला क्या है और क्यों प्रशांत किशोर अब कहीं न कहीं मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं? चेतन, क्या पूरा मामला है और आखिर अशोक चौधरी जो कि एक बड़े नाम है बिहार की सियासत में, जेडीयू में बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो क्या पूरा मामला है और उन्होंने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ का नोटिस क्यों भेज दिया है? दरअसल प्रशांत किशोर ने 3 दिन पहले अशोक चौधरी पर आरोप लगाया कि 200 करोड़ की जो उन्होंने ज़मीन खरीदी है और गलत तरीके से खरीदी गई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। हालांकि इसके बाद अशोक चौधरी ने पलटवार किया। अशोक चौधरी हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेहद करीबी हैं और सबसे बड़ी बात यह कि इतने बड़े पद पर जब व्यक्ति को आरोप लगाया गया पीके चौधरी की तरफ से, प्रशांत किशोर की तरफ से, तो चर्चा में ये चीज़ें बनी रही। अब ये 200 करोड़ की ज़मीन का मामला क्या है, इसको भी ज़रा समझना होगा। दरअसल शांभवी चौधरी को हम जानते हैं, सांसद हैं, अशोक चौधरी की वो पुत्री हैं, बेटी हैं। तो पीके ने आरोप लगाया था कि जो शांभवी चौधरी की सगाई के बाद जो उनके ससुर हैं किशोर कुणाल से जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट से करीब 200 करोड़ की जमीन जो है वो उसकी खरीद होती है। सगाई से लेकर शादी तक सिर्फ 2 ही साल में 38.44 करोड़ की 5 जो जमीनें हैं उनको खरीदा जाता है। ट्रस्ट से जुड़े कई प्रभावशाली नाम हैं, जैसे अनीता जो कि किशोर कुणाल की पत्नी, यानी इनकी शांभवी की सास हैं। शांभवी की सास, पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं जियालाल आर्या और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माता इस लेन देन में पूरी तरीके से शामिल रहे हैं, ये प्रशांत किशोर ने कहा। इसके बाद उन्होंने ये सवाल उठाया कि अशोक चौधरी और उनकी पत्नी के अकाउंट में इस ट्रस्ट से जुड़े लोगों के खातों से पैसे क्यों आए हैं, ये कहा। मतलब वो कहते हैं कि उनके खाते में जो जरूर पैसे आए हैं। दरअसल अशोक चौधरी को बिहार का भ्रष्टम नेता भी ये बता चुके हैं और उन्होंने कहा कि जमीन फिरोख्त और बेनामी संपत्ति मामलों में बड़े पैमाने पर ये गड़बड़ी करते रहे हैं, एक बड़ा आरोप इन्होंने लगाया। उन्होंने ये दावा किया 2019 में जो अशोक चौधरी हैं उनके पर्सनल सेक्रेटरी योगेंद्र दत्त के नाम पर पटना के विक्रम एक जगह है, वहां पर 23 कट्टा जमीन खरीदी गई और इसके बाद 2021 में इस जमीन को सिर्फ 34 लाख रुपए में ही शांभवी चौधरी जो कि अशोक चौधरी की बेटी हैं उनके नाम पर कर दिया गया, 34 लाख रुपए में। जबकि जो इसका वास्तविक भुगतान का जो बड़ा हिस्सा था वो गलत तरीके से निपटा दिया गया, ये प्रशांत किशोर का आरोप है। अब प्रशांत किशोर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इनकम टैक्स नोटिस आने के बाद 27 अप्रैल 2025 यानी कि इसी साल अभी अप्रैल में इस लेन देन को छुपाने के लिए 25 लाख का ट्रांसफर किया गया। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर बातें बताते हुए अब ऐसे में ये जानना जरूरी है, हाँ, क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ से जो आरोप लगाया गया है वो अशोक चौधरी पर लगाया गया, उनकी बेटी शांभवी चौधरी का जिक्र किया गया। अब यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि आखिर अशोक चौधरी कौन है और इतनी चर्चा में क्यों है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके बेहद करीबी माने जाते हैं और कई मसलों पर नीतीश कुमार अशोक चौधरी से राय भी लेते हैं। और इसलिए जानना जरूरी है कि आखिर प्रशांत किशोर को जिस शख्स ने 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है वो कौन है, उसके बारे में भी चेतन दर्शकों को बताइए। देखिए, अशोक चौधरी जिस तरीके से मैंने बताया कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, ग्रामीण कार्य मंत्री वो हैं और उसके पद पर हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, आप बता चुके हैं। 2018 में उन्होंने जेडीयू का दामन थामा, जेडीयू में वो आ गए थे और जेडीयू में आने से पहले वो कांग्रेसी रहे हैं। उनकी बेटी शांभवी चौधरी जो कि एलजेपी-आर चिराग पासवान की पार्टी से मौजूदा समय में, अब आप समझिए कि जेडीयू से पिताजी नेता हैं, नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी हैं और उनकी बेटी 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की एलजेपी-आर से सांसद हैं। बिल्कुल लाइमलाइट में रहती हैं, चर्चा में भी बनी रहती हैं। 2000 में पहली बार बिहार के बीरबीघा विधानसभा से अशोक चौधरी विधायक बने थे और राबड़ी सरकार में भी ये रहे हैं, जेल मंत्री रहे, एक बड़ा पद वहां पर भी था। तो अशोक चौधरी ने अब जो 100 करोड़ का नोटिस भेजा है, माफी मांगने की मांग की, इसके बाद देखना होगा प्रशांत किशोर इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या अपने जो पुराने आरोप हैं उन पर कायम रहते हैं। जो भी कुछ प्रतिक्रिया होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार चर्चा में है और लगातार वो अन्य पार्टियां, जितनी भी गैर जनसुराज की पार्टियां हैं, उनके नेताओं पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। कभी किसी नेता की डिग्री को लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो कभी किसी पर जमीन खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर लगातार रोज नए दावे कर रहे हैं, लेकिन इस बार
जो अशोक चौधरी और उनकी बेटी शांभवी चौधरी को लेकर जो उन्होंने दावा किया है, उसके बाद से अशोक चौधरी की तरफ से ये 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसमें बिना शर्त माफी की मांग की गई है। और हमने इतिहास में कई सारे ऐसे केस देखे हैं कि जब जिनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया गया था और लोगों ने बिना शर्त माफी मांगी, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है अरविंद केजरीवाल का। जब अरुण जेटली ने उनके खिलाफ मानहानि का केस किया था, उसके बाद केजरीवाल ने बिना शर्त माफी मांगी थी। तो अब बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर माफी मांगेंगे या नहीं, या फिर अपने दावे पर कायम रहेंगे। जी चेतन, एक दिलचस्प बात ये भी है रजत कि जिस तरीके से बिहार का चुनाव जिस गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे हम देखें प्रशांत किशोर अपनी दावेदारी बहुत मजबूत ढंग से इस बार ठोक रहे हैं। उन्होंने तो कहें कि एक तरीके से कस्में खा ली हैं कि वो जो मौजूदा सरकार है उसे उखाड़ फेंकेंगे और सबकी वो कमियां बता रहे हैं। मास्टरमाइंड जबकि एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ टाइम पहले इसी जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे नीतीश कुमार के, बेहद नजदीकियां उनकी बड़ी थी और नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में पद भी दिया था। बेहद करीबी वो रहे हैं और जिस तरीके से वो बातें बताते हैं मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, तमाम इंटरव्यू अगर आप उनके देखेंगे तो जिस तरीके से चाहे वो नीतीश कुमार की बातें करते हो या फिर लालू प्रसाद यादव की बातें करते हो, तेजस्वी की बातें करते हो, कांग्रेस के तमाम नेताओं की बातें करते हो, वो ऐसा लगता है कि वो हर उस चीज को जानते हैं जो शायद कोई जानता ही नहीं है, उनका किसी का करीबी भी नहीं जानता है। तो कहीं ना रीजन हर पार्टी में रहे हैं, सबके चुनावी रणनीतिकार कहीं ना कहीं रहे, कांग्रेस में भी रहे, आम आदमी पार्टी के लिए भी किया और टीएमसी के लिए भी कर चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ रह ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से तो उनका शुरुआती करियर हुआ था। तो मतलब वो गहरे राज भी कहीं ना कहीं दफन कर रखे हैं क्या प्रशांत किशोर ने? बहुत गहरे राज अभी भी शायद ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के पास हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो प्रशांत किशोर के ऊपर जो भी चीज़ें लगी, हालांकि पिछले दिनों जब उनकी कैंपेनिंग की शुरुआत हुई, बहुत शुरुआत में, तब उनके ऊपर ये आरोप लगे कि भैया ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, इसी वाली गाड़ियों से, और उसमें ये बैठते हैं, बढ़िया एकदम धूप में नहीं रहते हैं, धूप में जनता जो कार्यकर्ता रहते हैं, तमाम बहुत सारी चीज़ें आई थी। ठीक है, ये चुनाव में आम बात सी हो गई है, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर जिस तरीके से दावेदारी ठोक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बेहद दिलचस्प उसकी वजह से चुनाव जो है वो बिहार का होता चला जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में आखिर कौन है जो बाजी मार ले जाएगा, किसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं और इसमें सबसे बड़ा अब तक बम उन्होंने फोड़ दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी मंत्री पर इतने बड़े और गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप, क्योंकि 200 करोड़ रुपए से जुड़ा ये पूरा मामला है, जमीन खरीदने का मामला है। तो ये अब रोमांचक होता मुकाबला दिख रहा है। बिल्कुल रोमांचक है। 200 करोड़ की जो जमीनें खरीदने की बात यहाँ पर कही है और पूरी चीजें बताई कि कैसे शांभवी चौधरी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए, फिर उसके बाद जब रेट पड़ी तो किस तरीके से और पैसे ट्रांसफर हुए, ये आरोप अपने उन्होंने बयानों में लगाए हैं। हालांकि 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि कई नेता जो है वो माफी मांग चुके हैं, प्रशांत किशोर माफी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, या फिर किस तरीके से इस मानहानि के नोटिस का वो जवाब देंगे। बेहद दिलचस्प होगा देखना, बेहद दिलचस्प होगा। अब जवाब क्या देंगे या माफी मांगेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और क्या अपने दावे पर कायम रहते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो क्या प्रशांत किशोर कुछ नए सबूत लेकर आएंगे। और जब ये दावा मानहानि का किया जा रहा है तो क्या ये पूरा मामला अब कोर्ट तक पहुंचेगा, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा।